ज़िंदगी एक ईसीजी की तरह है। जब वो ईसीजी हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर कहता है सब ठीक है। पर अगर वो ही ईसीजी के जो लाइंस है वो अगर स्ट्रेट हो जाए तो वो होता है अंत। और अंत सिर्फ डेथ का अंत नहीं। टुडेज़ रिलेशन ऐसे चल रहे हैं कि जहाँ पे कोई ब्रेकअप हो जाता है, कोई आपको ब्लॉक कर देता है, तो वो भी चीज़ों का एक अंत होता है, एक फुल स्टॉप आ जाता है। हावेवर ज़िंदगी के ये उतार चढ़ाव, सडन सेटबैक्स से हमें निराश होकर बैठ नहीं जाना है, या कोई ऐसी कोई सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आई थी या एक फेज़ आया था जिसकी वजह से अगर आप किसी को ब्लेम कर रहे हैं कि उस सिचुएशन की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ या ये चीज़ कर रही हूँ, ये सिचुएशन, ये इंसान ने मुझे छोड़ा या ये इंसान ने मेरे साथ गलत किया इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो आप गलत हैं। आप अपना जीवन व्यर्थ में गुजार रहे हैं। यू आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर लाइफ, वेटिंग कि एक दिन आपको आपका टाइम पूरा होगा धरती पर और आप चले जाएंगे। और एट द सेम टाइम अगर आप वो इंसान हैं जो इस तरीके से अपना टाइम गुजार रहे हैं तो इट्स अ वेकअप कॉल। बिकॉज एट द सेम टाइम आप उन लोगों को देखिए जो आपसे थोड़े कम फॉर्चुनेट हैं, जिनकी फिजिकल एबिलिटीज़ में थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वोकल वॉइस नहीं है, दिख नहीं रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी का इस्तेमाल किसी और तरीके से करते हैं। आपने बहुत बार देखा रहेगा कुछ बच्चे जो पैरों से पेंटिंग करते हैं, पैरों से लिखते हैं, मुंह से लिखते हैं, मुंह से पेंटिंग करते हैं, तो उनके पास तो बहुत बड़ा रीज़न है कि वो सही नहीं है। तो वो जब प्रॉपरली फॉर्मेट में ही नहीं है तो वो व्यर्थ में भी जीवन गुजार सकते हैं, बट नो, दे आर फेसिंग लाइफ। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी के इस उतार चढ़ाव को अगर आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता।